निगार बहुत बड़ा सिनेमा था। अभी भी उसकी बिल्डिंग पे वो निगार लिखा हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत सिनेमा था। अनमोल एक ऐसी फिल्म थी जिसका उन्होंने बोर्ड हटाया ही नहीं, समझ लो। अच्छा, एक हफ्ते लगती थी, फिर एक नई फिल्म आ गई, उसको लगाया, फिर दूसरे हफ्ते पर अनमोल। अच्छा। नए मालिक ने थिएटर की जगह पत्थर की एक खूबसूरत इमारत तामीर करवाई और प्रभास सिनेमा की बुनियाद रखी, जो क़याम पाकिस्तान के बाद निगार में बदल गया। इस पत्थर की इमारत की एक खूबसूरती, इस पर तराशा गया एक शेर भी था जो लोगों। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शौकत उतरखेल और मेरे साथ मौजूद है एक बार फिर मोहतरम वली रईस साहब, नामवर डीओपी और डायरेक्टर हैं मुख्तलिफ थिएटर के, फिल्मों के, ड्रामों के। तो आज हम बात करेंगे निगार। सुना है कि इसमें आपने काफ़ी फिल्में देखी है। बिल्कुल भी देखी है। असल में निगार फिल्म का जो मैनेजर था, जो मेरे अब्बू के बहुत क्लोज फ्रेंड थे। अच्छा। मेरे अब्बू चूँकि हर हफ्ते फिल्म देखने वाले, कराची और बल्कि लियारी के करीब करीब जितने सिनेमा थे, नगीना कोलो या निशात केपरी या जितने सिनेमाओं में जिनको जमादार कहते थे, वो सुपरवाइजर, अच्छा, उसको जमादार और पैदागिर कहते थे, सही, वो सारे मेरे अब्बू के दोस्त थे। सही। मैं किसी भी सिनेमा में जाऊं, शक्ल देखूं तो लोग वो बोलते थे, अच्छा आ गए फिल्म देखने के लिए, साइड में खड़े हो जाओ। मैं साइड में खड़ा होता था और जैसे फिर वो होता था, यार इसको ले जाके बिठाओ, यार ये टिकट है इसका दे दो। अच्छा। इस तरह करके जो डांटते भी थे, लेकिन उनको पता है कि ये फिल्म देखने आए तो फिल्म देख के जाएगा, फिल्म देखने बगैर उसके बगैर नहीं जाएगा। तो निगार सिनेमा भी जैसे लोगों को अगर यहाँ मैंने पहले जो जिक्र किया पहली किस्त में रॉक्सी और कुमार से तो टिकट नहीं मिलते तो फिर निगार भी जाते थे। निगार बहुत बड़ा सिनेमा था। अभी भी उसकी बिल्डिंग पे वो निगार लिखा हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत सिनेमा था। सही। उसका जो खास कर उसका जो उसकी जो स्क्रीन थी, बहुत खूबसूरत स्क्रीन थी उसकी। अच्छा। और जो यूं थी, लेकिन उस पर कुछ बना हुआ था, लेकिन अफसोस के साथ मेरे पास कैमरा नहीं था, वरना मैं उसकी वो बना था। तो यहाँ पे मैंने अब्बू के साथ फिल्म देखी थी गोरा काला। गोरा काला, हाँ, नदीम की। अच्छा। नदीम और कवि की। अच्छा, हाँ, एक फिल्म देखते हुए मुझे थप्पड़ भी पड़ा। थप्पड़ पड़ा? अब्बू की तरफ से। क्यों? वो फिल्म थी अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर, हाँ, मोहम्मद अली वाली। अच्छा। जो उसमें जो कुरानी मुकद्दस मकामात की जो वीडियोस थी। अच्छा। ये पाकिस्तान की पहली डॉक्यूमेंट्री समझ लो फिल्म थी जो कमर्शियल तौर पर रिलीज हुई। उस पूरी फिल्म में मोहम्मद अली की आवाज़ है। अच्छा। मोहम्मद अली इसमें कमेंट्री करते हैं मुख्तलिफ जगहों के बारे में। वो रफीक चमन साहब ने ये फिल्म बनाई थी और एक बहुत अच्छी काविश थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने उस फिल्म के लिए टैक्स फ्री भी कर दिया। सही। वो फिल्म लोगों ने देखी और अब भी मेरे ख्याल में शायद यूट्यूब वगैरह में मौजूद है। वो बहुत अच्छी कोशिश थी। अच्छा। तो अब एक्शन फिल्में देखने वाले, अब अब्बू मेरे फिल्म देखते थे तो फिल्म देखते देखते मैं सो गया, अब्बू ने थप्पड़ मारा। बेवकूफ, ये चीजें देखने वाली, ये है सीखने वाली। अच्छा। आप तो देखो ये क्या कह रहा है, इसकी कहानियां देखो। हमारे जो पैगंबर हज़रात, जो हमारे आबा अजदाद जो चीजें थी, आप उनको पढ़ो, उनसे सीखो। सही। अब मैं चौकन्ना हो गया, फिर मैंने पूरी फिल्म चौकन्ना होकर देखी। अच्छा, फिर अब जब फिल्मों की बात करें तो उसके अलावा दिल लगी मैंने यहाँ पे देखी थी। अच्छा। नदीम वाली, और यकीन कर लो इतना मजा आ गया। दिल लगी देखी थी, यहाँ पे जीनत फिल्म मैंने देखी थी। अच्छा। और बहुत सी ऐसी फिल्में मैंने देखी थी, लेकिन एक फिल्म का जिक्र मैं यहाँ लाजिम करूंगा। वो फिल्म है अनमोल। अनमोल एक ऐसी फिल्म थी जिसका उन्होंने बोर्ड हटाया ही नहीं, समझ लो। अच्छा। एक हफ्ते लगती थी, फिर एक नई फिल्म आ गई, उसको लगाया, फिर दूसरे हफ्ते फिर अनमोल। अच्छा, उसके फिर निकाह होता था उसके बोर्ड के ऊपर, आए देखने की चीज ऐसे बार देखो। हाँ। अच्छा, मैं मॉर्निंग में जाता था स्कूल। सही। स्कूल से 1 बजे छुट्टी हो गई, घर पे आया, खाना वाना खाया और फटाफट भाग के आया निगार सिनेमा में। 3 वाले शो में फिल्म देखी। फिल्म चूंकि मेरे अब्बू के दोस्त थे मैनेजर, टिकट का कोई मसला नहीं था, और वो बोलते थे तुम नीचे नहीं बैठो, जाओ ऊपर बैठो। ऊपर सोफे जैसे 3-3 लोगों के थे, उस पर मैं लेट के फिल्म देखता था। और अनमोल एक ऐसी फिल्म है जो ये समझ लो कि मैंने 150 से ज्यादा मर्तबा देखी ये फिल्म, अनमोल फिल्म। और अब भी अगर मुझे मौका मिले तो मैं ये फिल्म देखता हूँ। और दूसरी बात ये कि अगर कोई नया आर्टिस्ट मुझसे मेरे पास आता है यार
मुझे कोई टिप्स दो एक्टिंग सीखने के। तो फिर मैं वो कहता हूँ कि आप अनमोल फिल्म को देखें। अच्छा। अनमोल फिल्म में शाहिद ने जो एक्टिंग की है, जो शाहिद के मुखालफिन भी है ना, वो भी यही कहते हैं कि शाहिद ने इस फिल्म में तो कमाल कर दिया। अच्छा। ऐसी उसने एक्टिंग की है। तो उसके अनमोल फिल्म में बेहतरीन विलन का अवार्ड मनवर सईद को दिया गया। मनवर सईद को दिया गया और शाहिद के अवार्ड नहीं दिया इस फिल्म का हीरो। लेकिन मनवर सईद का सिर्फ मुझे यही उसकी अदा मुझे पसंद है कि मनवर सईद ने कहा कि ये अवार्ड जो मुझे मिला है, ये अवार्ड का हकदार सही मानों में शाहिद है। अच्छा। शाहिद ने मजलूमियत की जो एक्टिंग की है, उसको देखकर लोगों ने मुझे जालिम तस्वर किया ना कि मैं शक्ल से जालिम नहीं लगता और मैंने वो जुल्म नहीं किया, लेकिन शाहिद की एक्टिंग ने मुझे ऐसा जालिम बना दिया, डिक्लेयर कर दिया, फिर मुझे अवार्ड दिया गया। सही। ये मनवर सईद की बात है। जबरदस्त। तो अनमोल फिल्म जब लगती थी तो मैं रोजाना जाके अनमोल फिल्म देखता था। किसी दिन तो ऐसा होता था कि मुझे इतना मजा आता था कि मैं 3 वाले शो से बाहर निकलता नहीं था। वो चाचू होके बोलते थे चल हम घर जा, उन्होंने अप्पू ने बोला कि मैं आ रहा हूँ, मैं यहीं से आपको लेके जाऊंगा। फिर मैं 6 से 9 वाला शो भी देखता था। अच्छा। फिर अप्पू आते थे 9 बजे, फिर मुझे ले जाते थे। बोले तो मैं फिल्म में क्या है, जुनून था मुझे अनमोल देखने का। अच्छा। अनमोल देखने का। फिर लास्ट में पश्तो फिल्में लगनी शुरू हुई। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं, मैं पश्तो फिल्मों के मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन फिर ये एक रवायत बन गई कि जिस सिनेमा में पश्तो फिल्में लगना शुरू हो गई, सब लोग की सिनेमा इख्तिताम पजीर है। यहाँ पे भी पश्तो फिल्में लगने लगी। अब पश्तो फिल्मों का ये होता था कि लोग पश्तो फिल्म देखने वाले वो फिल्म बार बार देखते थे, और ये पश्तो फिल्में भी बार बार लगती थी, और जितनी बार लगती थी, जैसे मैं अनमोल बार बार मैंने देखी थी। अच्छा। तो पश्तो देखने वाले वो उन फिल्मों को भी बार बार देखते थे। सही। इसी तरह फिर लास्ट में फिर पश्तो फिल्में लगनी शुरू हो गई। फिर पश्तो फिल्में आपने पश्तो फिल्में देखी वहाँ पर? मैंने कोई फिल्म नहीं देखी। अच्छा। हाँ, मैंने यहाँ पे देखी थी अफशा में, यहाँ पे मैंने पश्तो फिल्म वहाँ नहीं देखी थी। सही। तो जो कि फिर अब्बू की शक्ति अब भी। अच्छा। क्योंकि मैं जहाँ भी जाता था अब्बू मेरे दोस्त थे। सही। उन चीजों को जरा सा वो कर लेते थे। अच्छा, पश्तो फिल्में अब्बू ने भी मना किया कि नहीं देखी? क्योंकि वो मुसर्रत शाहीन का दौर था, मुसर्रत शाहीन के मतलब जब दौर एंड वाला जो चल रहा था उसमें डांस थोड़े वल्गर आते थे, तस्वीरें पोस्टर्स भी सिर्फ वल्गर होते थे। सही। तो बिल्कुल, हालांकि शुरू में जो ये फिल्में बनी, यूसुफ खान शेरबानो, खैबर और दुल्हन एक रात की, बड़ी अच्छी स्टोरी थी। दुल्हन एक रात की स्टोरी अच्छी थी। हाँ। लेकिन वो दुल्हन एक रात की भी इस कैटेगरी में आती है। अच्छा। कहानी के हिसाब से बहुत अच्छी है, के हिसाब से तो अच्छी है। लेकिन वो जो फिल्में बनी थी शुरू में, दहकान, कलम और कानून, ये फिल्में थी वाकई, दर्रा खैबर, यूसुफ खान शेरबानो, तो ये अच्छी फिल्में थी। ये शुरू में तो उन्होंने अच्छी फिल्में बनाई, फिर बाद में फिर कमर्शियलाइज हो गए। फिर दुल्हन एक रात की के बाद तो जो हालत हो गई पश्तो फिल्मों की, तो अल्लाह माफ करे। फिर लोग ये फिल्म देखने वाले वही लोग जाते थे, मतलब मखसूस किस्म का डांस होता था मुसर्रत शाहीन, फिर 3-4 ऐसी और तो मैं नहीं जानता, मैं मुसर्रत शाहीन की 1-2 फिल्में देखी है तो मुझे इसलिए पता है। हाँ, नहीं मुसर्रत शाहीन थी एक, अभी जो जिनका इंतकाल हुआ शहनाज। अच्छा। शहनाज भी एक थी, और पता नहीं फौजिया खान, फिरदौसी खान। अच्छा। इसी तरह जबरदस्त खान। सही। इतनी बड़ी सेहतमंद खातून। तो फिर वो हमारे यहाँ फिल्मों में ना एक्टिंग और स्किल्स देख के ना एक मजाक वाली बात करो कि सिलेक्ट करते थे, और पश्तो फिल्मों में हीरोइन को वजन के हिसाब से सिलेक्ट करते थे। वजन के साथ एक मजाक वाली बात है, लेकिन अब पश्तो फिल्मों में स्लिम हीरोइंस आ रही हैं और स्टोरीज भी बड़ी अच्छी आ रही है, मेकिंग भी बहुत अच्छी है। मेकिंग भी अच्छी है। ये बाद में जो ये शाहिद की फिल्म लियाकत अली खान ने इसको, डायरेक्टर लियाकत अली खान ने चेंज किया, डिजिटल लेके आया। तो उसने ये मोटापे वाली फिल्म हीरोइंस को साइड में किया और स्लिम हीरोइन और कहानी पे फोकस किया, जिसकी वजह से काफी अच्छी फिल्में आप देखते हैं। कहानी भी इनकी अच्छी थी। मैंने जो थर्ड रन जो पश्तो फिल्मों का, मैंने बहुत सी फिल्में देखी है। सही। ये अरबाज खान की और शाहिद खान की मैंने बहुत सी फिल्में देखी है, और जो कि मैंने पश्तो वीडियो फिल्में बनाई, टेली फिल्में बनाई है। अच्छा। तो पश्तो, अरबी और पश्तो, फारसी और बलूची तकरीबन मिक्स हैं। सही। पश्तो की जो बहुत से ऐसे जुमले हैं जो हमारे बलूची में भी बोले जाते हैं। अच्छा। तो इस तरह
मेरे लिए आसान था पश्तो फिल्में देखना। सही। उस वक्त वो फिल्में नहीं देखी थी, लेकिन ये फिल्में मैंने बहुत देखी हैं। तो हम बात कर रहे थे निगार सलमा की, हम पश्तो फिल्मों तक पहुंच गए। तो निगार फिल्में वहाँ लगी तो आपने पहुंचाया। हाँ, पश्तो फिल्में लगी तो फिर मैंने जाना छोड़ दिया। हालांकि वहाँ का जो पेंटर था परवेज राय, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, अब भी मुझे कहता है कि आप आया करो। मैंने बोला आप इस उजड़े चमन में आके हम क्या करेंगे, जहाँ हमारी यादें वाबस्ता हैं, यहाँ फिल्में देखने आते थे, जोश हमने देखी यहाँ पे। और मुझे याद पड़ता है कि जोश में जो शायद ने जो ड्रेस पहना हुआ था, अच्छा, और जो शर्ट पहनी हुई थी, मैंने भी उसी कलर का ऐसे शर्ट पहना और वो उसी तरह जैकेट मैंने पहना। लेकिन वहां जाके देखता हूँ मेरे अलावा 3-4 लोग भी शायद के पड़ता ऐसे कपड़े पहन के आए हुए थे। अच्छा, वो यादगार लम्हा था मेरा। फिर बहुत निगार सिनेमा में हम तस्वीरें भी देखने जाते थे कि कौन सी फिल्म आ रही है, कब आ रही है। तो इस तरह हमने निगार सिनेमा में फिर बाद में अब भी निगार सिनेमा का जो बाहर का जो ढांचा है अभी वैसे मौजूद है, चूंकि इसमें भी कोई कानूनी पाबंदियां हैं, कुछ किसी ने स्टे ऑर्डर लिया है, लेकिन अब वहाँ पे जो रेड लाइट एरिया के जो मकामी लोग हैं जिनमें मर्द हजरात हैं, तो उन्होंने वो काम छोड़ दिया है। अब वो ठेले वगैरह लगाते हैं, फल फ्रूट बेचते हैं, तो उनके ठेले वगैरह जो फल फ्रूट के जो सारी चीजें गाड़ियाँ इसी के अंदर ही लोग गैरेज है। अच्छा, हाँ, सुबह आप जाएंगे तो देखो गाड़ियाँ निकल रही है उसमें, या उसमें फल फ्रूट पड़े हुए हैं। तो वो अब ये बन गया है, ये तो पार्किंग एरिया बन गया है। अब भी इसका वजूद कायम है, बाहर से है, अच्छा है। अभी तक उसका मतलब नाम तक लिखा हुआ है। बहुत से ऐसी यादें हमारी निगार से वाबस्ता हैं जिनको थोड़ी बहुत हमने आपके साथ शेयर की है। क़याम पाकिस्तान के वक्त कराची में 22 सिनेमा मौजूद थे, जिसमें से एक निगार भी शामिल था। ओल्ड सिटी एरिया में गैंगवार जब उरूज पर थी तब निगार सिनेमा भी इसकी जद में आया और 2012 ईस्वी में भत्ता ना देने पर बम धमाके का शिकार हुआ और फिर बाद इसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। निगार सिनेमा पर आखिरी फिल्म जो नुमाइश के लिए पेश की गई वो पश्तो फिल्म दाम गुना दाचे पख्तून यम थी। 1921 में कराची में 4 सिनेमा और 3 थिएटर थे, जिसमें से एक थिएटर घर का नाम मोती राम था और ये इसी जगह वाक़या था जहां बाद में निगार सिनेमा कायम किया गया। मोती राम अपने वक्त का बेहतरीन थिएटर कहलाता था, जहां अदाकार अब्दुल रहमान काबली आगा हश्र के तहरीर करदा ड्रामे स्टेज किया करते। थिएटर ख़त्म हुआ तो अब्दुल रहमान काबली रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक हो गए। निगार सिनेमा की इनफरादियत ये भी है कि इसके ऐन पर्दे के नीचे एक बुजुर्ग मामू हमजा रहमतुल्लाह अलैह की चिल्लाह गाह भी है, जिसे ज़्यादातर लोग मज़ार समझते हैं, जबकि आपका मज़ार इंडिया में औजा के गांव मनावा में है। चिल्लाह गाह में जाने के लिए जीना नीचे तहखाने में ले जाता है और बुजुर्ग का उर्स इंतहाई शान शौकत से हर साल 15 और 16 रजब को मनाया जाता है। मोती राम जो थिएटर का मालिक था, मुआशी तंगी का शिकार हुआ तो 1935 को इस थिएटर को फरोख्त कर दिया। मोती राम की बर्बादी के हवाले से मशहूर हुआ कि वो हर जुमेरात को मामू हमजा की चिल्लागाह पर दुआया प्रोग्राम करवाता और कवाली की महफिल भी रखता। एक बार वो शराब के नशे में चिल्लागाह पर आया और इसके बाद वो ऐसा दिवालिया हुआ कि इसे ये जगह ही फरोख्त करना पड़ी। नए मालिक ने थिएटर की जगह पत्थर की एक खूबसूरत इमारत तामीर करवाई और प्रभास सिनेमा की बुनियाद रखी, जो क़याम पाकिस्तान के बाद निगार में बदल गया। इस पत्थर की इमारत की एक खूबसूरती, इस पर तराशा गया एक शेर भी था जो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना रहता, लेकिन फिर इसका हश्र जो किया गया, इसके बाद इसका पर्दे के पीछे चला जाना ही मुनासिब था। कराची के सिनेमा की तारीख का ये खूबसूरत सिनेमा अब मखदूश हालत में सही मौजूद तो है, जो एक सकाफती और तारीखी अहमियत की हामिल जगह है। सवाल ये पैदा होता है कि जहां बहुत से सिनेमा बंद होकर मुनहदम हो गए और उनका नामो निशान तक मिट गया, तो ये कैसे अब तक बचा हुआ है। तो वीवर्स, ये सिनेमा हेरिटेज इमारत के तौर पर रजिस्टर्ड है, इसलिए इस शानदार सिनेमा की इमारत और इस पर लगा नाम देखने को मिल जाता है और सिनेमा शायकीन इसे देखकर माजी की हसीन यादों को ताज़ा किया करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यकीनन आज की वीडियो भी आपके लिए एक नई मालूमात के साथ रही होगी। आपने माजी की यादों में खो गए होंगे।
तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए मकाम पर, फिर किसी नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे और मोहतरम वली रईस साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।